श्याम बिहारी ने अपने करीब ऐसे ऐसे नायाब नमूनों का संग्रह कर रखा है, अगले 4 साल तक कम से कम हमारे लिए तो हर दिन एक नया मसाला इनके लिए तैयार है। फर्जी प्रमाण पत्र से बने इनके ओएसडी रहे संजय मरकाम को इन्हें आखिरकार हटाना पड़ा। फर्जी डिग्री से भतीजे प्रिंस जायसवाल के ऊपर आखिरकार कार्रवाई करनी ही पड़ी। ऐसे फर्जी नौकरी करने वाले और भी जो इनके गृह जिले में पदस्थ हैं, रिश्वत के मामले में जेल जा चुके सीएमएचओ का मामला हो या इनके अपने रिश्तेदारों का, हर किसी की कहानी जल्दी लाएंगे। अस्पतालों में इलाज के अभाव में दम तोड़ते मरीजों की हकीकत भी मीडिया ने ही सामने रखी थी। जब सत्ता को सच से डर लगने लगे तो क्या वह सत्ता चलाने के लायक रह जाती है। नमस्कार, मैं हूं मनीष। छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अब खुलकर यह मान चुके हैं कि अस्पतालों में पत्रकारों की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैमरे अस्पताल की बदहाल दीवारों से लेकर भ्रष्टाचार की गंध तक सब कुछ उजागर कर देते हैं। और मंत्री महोदय अब यह असुविधा बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हैं। दरअसल सरकार ने पत्रकारों के लिए एक नया ताज़ा कानून लाया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब पत्रकार बिना अनुमति के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परिसरों में दाखिल नहीं हो सकते। यानी अब सरकारी अस्पतालों में सच पर ताला लगेगा, ताकि मंत्री की नाक बची रहे और भ्रष्ट व्यवस्था पर पर्दा पड़ा रहे। दरअसल बीते 25 मई की रात डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल रायपुर में कवरेज के दौरान पत्रकारों से मारपीट हुई थी। कुछ बाउंसर टाइप के गुंडों ने मेकाहारा में पुलिस के सामने ही बंदूक लहराकर पत्रकारों को जान से मारने की धमकी भी दी थी। अंबेडकर अस्पताल से सिक्योरिटी एजेंसी की बदतमीजी और मारपीट की ये घटना सरकार के लिए समस्या बन गई। प्रदेश भर के पत्रकारों ने बवाल कर दिया और पत्रकारों की सुरक्षा की मांग फिर से एक बार तेज हो गई। उसी समय स्वास्थ्य मंत्री के लोगों ने इस काले कानून की पटकथा लिखनी शुरू कर दी थी। प्रेस क्लब रायपुर से लेकर प्रदेश भर के लोगों ने पत्रकारों की सुरक्षा की मांग की थी। सरकार ने आश्वासन भी दिया था, पर अब करीब 25 दिन बाद अब छत्तीसगढ़ भाषण, मेरा मतलब शासन, दरअसल भाषण इस आदेश में ही लिखा हुआ है, गौर से पढ़िएगा। अंदाजा लगाइए कि मंत्रालय की भाषा में भी अशुद्धि का मामला है, यानी कोई मजाक नहीं है, फिर भी यहाँ हर तरफ मजाक ही हो रहा है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ भाषण ने मीडिया प्रबंधन को लेकर एक प्रोटोकॉल जारी कर दिया और तब से इस जबरदस्त नियम का अब पत्रकारों ने विरोध शुरू कर दिया है। पत्रकारों के साथ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने भी, यानी टीएस बाबा ने भी विरोध किया है, यानी कि हम अकेले नहीं हैं। खैर, बाउंसर के द्वारा मारपीट के बाद रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर ने तब सरकार से, खासकर प्रबंधन से सवाल किया था कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल भीमराव अंबेडकर यानी मेकाहारा में ऐसा क्या होता है कि वहां बाउंसर रखने की ज़रूरत है और पत्रकारों को वहां जाने से रोका जाता है। क्या मेकाहारा अस्पताल जेल के कैदी बंदियों के अय्यासी का अड्डा बन गया है? क्या नेता और अफसरों की इसमें संलिप्तता है? क्या अस्पताल से मानव अंगों की तस्करी होती है? क्या अस्पताल प्रबंधन और उनके लोग नवजात शिशुओं को बेचने का धंधा करते हैं, या फिर ये लोग अपने कुप्रबंधन को छिपाना चाहते हैं और गरीब बेसहारा ज़रूरतमंदों की खबर दिखाने से उन्हें तकलीफ है, इसलिए पत्रकारों को रोकने और मारने बाउंसर रखे गए हैं जो पत्रकारों को गोली मार देने की धमकी देकर मारपीट कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या होता है मेकाहारा में? तो करीब 25 दिन के बाद जो प्रेस क्लब अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल ठाकुर, उनके सवालों का जवाब तो नहीं मिला, पर हमारे सरकार यानी स्वास्थ्य मंत्री को इन सवालों के जवाब के बदले ये आदेश उनके द्वारा दे दिया गया और गजब का जवाब दिया गया कि अब सफाई देना भी मुश्किल हो गया है। सच ये है कि मंत्री जी के भतीजे की फर्जी डिग्री से मिली सरकारी नौकरी की पोल भी पत्रकारों ने ही खोली थी। अस्पतालों में इलाज के अभाव में दम तोड़ते मरीजों की हकीकत भी मीडिया ने ही सामने रखी थी। वो ऑपरेशन थिएटर, वो वार्ड जहां इंसानियत दम तोड़ रही थी, उन्हीं पर कैमरा घुमाया गया था ताकि जनता को पता चले कि उनके टैक्स के पैसे से चल रहे सरकारी अस्पताल असल में किस हाल में है। लेकिन मंत्री महोदय को ये रास नहीं आया, क्योंकि उनके लिए गोपनीयता का मतलब अब गलतियों को छुपाना है।
यानी सिस्टम पर पर्दा डालना है। और ये महज एक आदेश नहीं है, यह एक शुरुआत है। सूत्रों की माने तो जल्द ही सरकार इसी तरह के आदेश उन तमाम विभागों में जारी कर सकती है जहां से सरकारी कमीशन खोरी, घोटाले, फर्जी नियुक्तियां और रिश्तेदारों की सिफारिश पोस्टिंग चल रही है। यानी सरकार अब पूरी तरह से मीडिया की नज़र से बचना चाहती है। और यह भी कम दिलचस्प नहीं है कि श्याम बिहारी जायसवाल हाल ही में शराब दुकानों के निरीक्षण पर निकले थे, लेकिन सूत्र बताते हैं कि वह निरीक्षण दरअसल अपनी पार्टी के लोगों का मासिक खर्च फिक्स करने का टारगेट पूरा करने के लिए था और वह सफल भी रहा। चिरमिरी में भी इस तरह से शराब दुकान के जो कर्मचारी हैं उनकी बैठक एक बार की जा चुकी है। ये वही मंत्री हैं जिनके अपने गृह जिले में सांप के कांटे का इलाज तक मैसर नहीं है। और अब जब ज़मीन पर काम नहीं हो पा रहा है तो ये मंत्री महोदय ने कागजी आदेशों के जरिए अपनी असफलता छुपाने की अब कवायद शुरू कर दी है। श्याम बिहारी जायसवाल अब सिर्फ अपने क्षेत्र के नहीं पूरे प्रदेश के लिए असफल मंत्री के रूप में पहचाने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ सिर्फ एक मंत्री का नहीं है, बात पूरी सरकार की है। अगर हम छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री विधायकों की बात करें तो एक भी चेहरा ऐसा नहीं है जो जनता के बीच विश्वास या प्रशंसा का पात्र बन सका हो। इस आदेश का असली मकसद सिर्फ एक है, सच मत दिखाओ वरना सरकार असहज हो जाएगी। लेकिन सवाल यही है, जब सत्ता को सच से डर लगने लगे तो क्या वह सत्ता चलाने के लायक रह जाती है? छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, समझ रही है और जिस दिन जवाबदेही की मांग जोर पकड़ लेगी उस दिन न मंत्री बचेंगे न उनके तालेबंद का ये आदेश। बहरहाल श्याम बिहारी ने अपने करीब ऐसे नायाब नमूनों का संग्रह कर रखा है। अगले 4 साल तक कम से कम हमारे लिए तो हर दिन एक नया मसाला इनके लिए तैयार है। फर्जी प्रमाण पत्र से बने इनके ओएसडी रहे संजय मरकाम को इन्हें आखिरकार हटाना पड़ा। फर्जी डिग्री से भतीजे प्रिंस जायसवाल के ऊपर आखिरकार कार्रवाई करनी ही पड़ी। ऐसे फर्जी नौकरी करने वाले और भी जो इनके गृह जिले में पदस्थ हैं, रिश्वत के मामले में जेल जा चुके सीएमएचओ का मामला हो या इनके अपने रिश्तेदारों का, हर किसी की कहानी जल्दी लाएंगे। फिलहाल ये विचार करने वाली बात है कि क्या इस तरह की सोच रखने वाले मंत्री बनने लायक थे? क्या यह छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य नहीं है? सोचिएगा जरूर। शुक्रिया।